मैं रमेश यादव। क्लास 11th के लिए फिजिक्स फर्स्ट में चैप्टर 5 है आज का, जिसका नाम है वेक्टर एनालिसिस, जिसे सदिश विश्लेषण भी कहते हैं, हिंदी में सदिश विश्लेषण पढ़ते हैं। जिसका टॉपिक आज का है आइडिंग ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स मतलब होता है सदिश, बोलते हैं वेक्टर को। तो सदिश और अदिश की चर्चा पीछे कर चुके थे। सदिश का हमने निरूपण भी आपको बताया था। अब हम लोग सदिश का योग देखेंगे। इस योग में हमने एक विधि भी आपको बता दिया था, चतुर्भुज विधि। क्योंकि सदिश का जो योग किया जाता है वो 3 प्रकार से किया जाता है: त्रिभुज विधि, बहुभुज विधि और समांतर चतुर्भुज विधि, जिसे हम गणितीय विधि भी कहते हैं, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं वेक्टरों के जोड़ने की बहुभुज विधि। कौन सी विधि? बहुभुज विधि की चर्चा करेंगे। इसमें कैसे वेक्टरों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे सदिशों के, हेडिंग हो जाएगा सदिशों के जोड़ने की बहुभुज विधि। ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। तो आइए इसमें देखते क्या है कि इसमें हमें एक से अधिक वेक्टर मिल जाएंगे जोड़ने के लिए। वेक्टर कैसे करते हैं? वेक्टर को बताए हैं कि किसी भौतिक राशि के ऊपर जब हम तीर लगाते हैं तब वो सदिश बोला जाता है। अगर तीर नहीं लगा है तो वो अदिश बोला जाएगा। ठीक। और तीर में आपको बताया गया था कि तीर में पिछला भाग एक कुछ होता है, सामने वाला भाग क्या होता है, शीर्ष होता है। इसकी चर्चा विशेष ध्यान देंगे। और जो शीर्ष होता है वो दिशा को बताता है, तीर की लंबाई जो होता है वो परिमाण को बताती है। इसलिए सदिश का निरूपण हम तीर के द्वारा करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। तो इसमें एक से अधिक इसके पहले त्रिभुज विधि में केवल हमें 2 वेक्टर मिलते थे, लेकिन इसमें हमें एक से अधिक वेक्टर दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इसे बहुभुज विधि से जोड़िए। तो जब 2 या 2 से अधिक वेक्टर मिल जाते हैं तो वास्तव में उसे हम बहुभुज विधि से ही जोड़ते हैं, और त्रिभुज विधि से नहीं जोड़ा जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे जोड़ते हैं इनको। तो एक बार हम चर्चा कर लेते हैं त्रिभुज विधि का, जिससे आपका माइंड रिमाइंड हो जाएगा, आपके माइंड में आएगा समझने कि हमने ये चीज को आसानी से पढ़ा था। तो त्रिभुज विधि में बताए थे कि पहले वेक्टर को हम एक मूल बिंदु मानकर ज्यों का त्यों खींच लेते हैं, और दूसरे वेक्टर का जो कुछ होता है, क्योंकि हर एक वेक्टर में कुछ होगा और एक शीर्ष होगा, तो दूसरे वेक्टर के कुछ को पहले वेक्टर के शीर्ष से ऐसे जोड़ देते हैं। ये दूसरा वेक्टर हो गया। अब जब 2 वेक्टरों को आपस में जोड़ देते हैं, इनका परिणामी आता है। परिणाम यानी परिमाण नहीं, परिणाम। परिमाण माने मात्रा होता है, परिणाम माने रिजल्ट होता है। तो जब 2 वेक्टरों को जोड़ते हैं तो परिणामी एक मिलता है। परिणामी भी एक सदिश होता है, क्योंकि सदिश सदिश जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी में सदिश ही मिलता है। उसमें भी परिमाण और दिशा होती है। तो कैसे उसको जोड़ने परिणामी और रिजल्ट को? इनका परिणामी वेक्टर हमें आर मिलता है। आर किसका? रिजल्ट। रिजल्ट मतलब होता है परिणाम। तो जो परिणामी वेक्टर होता है उसको ध्यान दिए, यही मेन ध्यान दिया जाता है कि परिणामी किधर से किधर रहता है। तो परिणामी जो होता है वो हमेशा अंतिम वेक्टर जहां पहुंचेगा शीर्ष, उसका अंतिम वेक्टर के शीर्ष से परिणामी का शीर्ष कनेक्ट रहेगा, और पहले वेक्टर के कुछ से परिणामी का कुछ यहाँ पे आके कनेक्ट रहेगा। यही आपका रिजल्ट वेक्टर आर होता है, जिसका शीर्ष अंतिम वेक्टर के शीर्ष से और जिसका कुछ पहले वेक्टर के कुछ से जुड़ा होता है। इसका मान हो जाता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये 2 वेक्टरों का योग करने का तरीका है। आइए 2 से अधिक वेक्टर मिल जाते हैं तो क्या करते हैं? इसमें ध्यान ये देना है कि जो रूल इसका है सेम वही रूल उसका भी है जोड़ने का। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर को ज्यों का त्यों ऐसे खींच लेते हैं, एक मूल बिंदु को मान करके। दूसरे वेक्टर के कुछ को क्या करेंगे, हम पहले वेक्टर के जैसे शीर्ष से जोड़ देते हैं। नियम से वही चल रहा है। अब तीसरे वेक्टर के कुछ को तीसरे वेक्टर के कुछ को दूसरे वेक्टर के देखो शीर्ष से जोड़ देते हैं। यानी प्रत्येक आगे वाले वेक्टर को उससे पीछे वाले वेक्टर के शीर्ष से जोड़ते चले जाते हैं। आइए डी वेक्टर में देखते हैं। डी वेक्टर को क्या करते हैं, सी वेक्टर के शीर्ष से ऐसे जोड़ देते हैं। इसमें दिशाओं की बात नहीं है। जब आपको कोण बोलेगा तो चांदा रख करके कोण से जोड़ते चले जाएंगे। अगर आपको कोण नहीं बोला हुआ है तो एक डायग्राम में रफली आपको बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे जोड़ते चले जाते हैं। अगर एंगल बोला होगा तो ए के साथ बी को एंगल पे ही इसको एरो खींचेंगे। लेकिन अगर एंगल नहीं बोला गया है, अपने रफली आपको बताया जा रहा है, जोड़ने का तरीका सिखाया जा रहा है, तो आप इसे भली बात इस तरीके से जोड़ते चले जाइए। अब देखो हमने चारों वेक्टरों को जोड़ लिया, लेकिन जब चारों वेक्टरों को जोड़ लेते हैं तो एक रिजल्ट मिलता है। उस रिजल्ट को हम परिणामी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिणामी। परिणामी बोलते हैं
इस परिणामी वेक्टर को हमेशा r से प्रदर्शित किया जाता है। तो चूंकि इसमें भी परिमाण और दिशा होता है, तो करते क्या है, सेम जैसे त्रिभुज के लिए देखो, परिणामी अंतिम वाले के शीर्ष से और पहले वाले के कुछ से जुड़ा होता है। यहाँ वही कंडीशन बैठेगा, परिणामी जो होगा वो अंतिम वेक्टर जहाँ खत्म होता है उसके शीर्ष से परिणामी का शीर्ष कनेक्ट रहेगा, और इसका कुछ जो होगा वो अंतिम पहला वेक्टर जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसके कुछ से ही यहाँ कनेक्ट रहेगा। यही मेन ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। इसे परिणामी वेक्टर r कहते हैं। इस परिणामी वेक्टर r का जो वैल्यू निकलता है वो हो जाता है वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c और प्लस वेक्टर d के बराबर हो जाता है। तो अगर इसे हम त्रिभुज में तोड़ के हम करें तब भी मान यही आएगा। देखिए कैसे बीच बीच में हमने इसको तोड़ दिया दो भागों में, यहाँ से भी हमने इसको मिला के वेक्टर त्रिभुज के रूप में 1 2 और 3 त्रिभुज के रूप में हमने सेट कर दिया। अगर a और b का परिणामी हम b मानते हैं और तो ये p एक नया वेक्टर हो जाएगा, इस पे c जुड़ा हुआ है, p और c का परिणामी अगर हम s मानते हैं तो इस तरीके से हम जोड़ करके त्रिभुज में भी जोड़ करके इसे आसानी से इससे निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अगर a और b को जोड़ते हैं तो एक नया परिणामी हमें b मिलता है, जिसका मान होता है वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब वेक्टर p एक नया वेक्टर हो गया, उससे c जुड़ा हुआ है, तो c और p को जोड़ेंगे एक नया वेक्टर हमें s मिलेगा। तो यहाँ से s वेक्टर का जो मान होता है वो वेक्टर p प्लस वेक्टर c के बराबर होगा। अब देखो जब s नया वेक्टर हो जाएगा तो उसे d जुड़ा हुआ है, तो एक नया परिणामी हमें r मिल जाएगा। अगर r बराबर यहाँ निकालना चाहे तो हमें वेक्टर मिल जाएगा s और प्लस वेक्टर d मिल जाएगा। अब यहाँ से वेक्टर r बराबर देखो s का मान रखोगे वेक्टर p प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d मिल जाएगा, d वाले से लिखा। अब यहाँ से p का मान रखिए, समीकरण यहाँ पे 1 में दिया है तो a का मान रखोगे p का, यहाँ पे 1 प्लस p वेक्टर और प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d हमें मिल जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अगर हम इसे त्रिभुज विधि में एक चीज को से जोड़े तब भी मान वही आएगा। तो इसी को कहते हैं बहुभुज विधि, जिसमें एक सभी भुजाओं को लेकर के आपस में जोड़ा जाता है। जोड़ने का तरीका से वही त्रिभुज विधि का है कि एक वेक्टर का शीर्ष उससे आगे वाले वेक्टर के कुछ से जुड़ा होता है। ये हो गया बहुभुज विधि। अब इसी प्रकार हम वेक्टरों का घटाना करने के बाद हम इसकी गणती विधि आपको बताएंगे। आइए वेक्टरों का घटाना देख लेते हैं कि वेक्टरों को घटाया कैसे जाता है। तो सदिशों का व्यवकलन, सदिशों का व्यवकलन, जब हम सदिशों का व्यवकलन देखते हैं, व्यवकलन मतलब होता है घटाना, सदिशों को कैसे घटाया जाता है। जैसे वेक्टर a और वेक्टर b मिल गए आपको, अब इन दोनों को कह देगा जोड़ना नहीं बल्कि क्या करना है, इनको घटाना है। तो करते क्या है, जोड़ने का ही नियम ध्यान देना चाहिए, इसमें घटाना अपने आप कैसे क्रिया हो जाएगी उसको देख ध्यान से। तो पहले इसमें हम एक मूल बिंदु मान लेते हैं, मूल बिंदु मान के पहले वेक्टर को ज्यों का त्यों खींच लेते हैं। अब करते क्या है, हम दूसरे वेक्टर कहा है कि पहले वेक्टर a से वेक्टर b को घटाइए, घटाने की क्रिया तो करेंगे लेकिन ध्यान ये देना है कि पहले जो दूसरा वेक्टर घटाने के लिए आपको दिया गया है आप जोड़ने की ही क्रिया करिए, लेकिन इसकी दिशा पलट दीजिए। जैसे कि ये उत्तर की ओर बोला है वेक्टर b, तो आप इसे दक्षिण की ओर ट्रांसफर कर देंगे, इसका चिन्ह माइनस में आ जाएगा, यानी ये माइनस वेक्टर b हो जाएगा, क्योंकि किसी वेक्टर की दिशा पलटने पर उसका चिन्ह भी बदल जाता है। तो हम वेक्टर क्या करेंगे कि पहले वेक्टर को ज्यों का त्यों खींचा। अब मान लो दूसरा वेक्टर उत्तर दिशा में आपको बोला था, उत्तर दिशा में बोला था कि वेक्टर a से जोड़िए, तो आप क्या करेंगे उसकी दिशा को पलट दीजिए, जोड़ने का ही काम करिए लेकिन दिशा को पलट देंगे तो चिन्ह उसका क्या हो जाएगा, माइनस में। तो देखिए वेक्टर b की दिशा को हमने नीचे चेंज कर दिया, इसका चिन्ह हो गया माइनस में। अब देखो इसका शीर्ष देखो और दूसरे वेक्टर का कुछ देखो कनेक्ट है, तो हम अंतिम वेक्टर को ऐसे मिला करके इसका परिणामी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब भी हम जोड़ने का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि एक वेक्टर से अगर दूसरे वेक्टर का कुछ मिलता है और परिणामी अगर अंतिम वेक्टर के शीर्ष से मिलता है तो वहां जोड़ने की ही क्रिया किया जाता है। अब भी हम जोड़ रहे हैं लेकिन प्लस माइनस का गुणा करेंगे यहाँ पे तो हमें वेक्टर r बराबर मिल जाएगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो देखिए हम काम तो जोड़ने का ही कर रहे थे लेकिन यहाँ वेक्टरों का क्या आ गया आपको
घटाना या व्यवकलन के रूप में आ गया। यानी वेक्टरों को घटाना अगर हो तो आप क्या करेंगे, दूसरे वेक्टर की दिशा को पलट के पहले वेक्टर से जोड़ दीजिए, वही वेक्टरों के घटाने में साबित हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ सदिशों के योग से संबंधित इसके गुणधर्म को देखें तो कह सकते हैं हम लोग इन जो सदिशों का योग होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक क्रम बीजगणितीय नियम का आसानी से पालन करता है। अर्थात वेक्टर ए और वेक्टर बी के अगर क्रम को पलट के जोड़ा जाए तो मान हमें वही प्राप्त होता है। एक क्रम बीजगणितीय नियम का पालन आसानी से करता है। अब इसके आगे हम लोग समांतर चतुर्भुज या गणितीय विधि देखेंगे। तो हेडिंग आप देख लेंगे समांतर चतुर्भुज विधि, जिसे हम लोग गणितीय विधि भी कहते हैं। इस विधि में क्या करते हैं ध्यान समझिएगा कि हम दो वेक्टर ए और बी लेते हैं, इसको समांतर चतुर्भुज के नियम से जोड़ते हैं। कैसे? एक समांतर चतुर्भुज हम पहले ऐसे बना लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर हम वेक्टर दूसरे तरीके से पी और क्यू मान के चले, क्योंकि यहाँ हम एबीसीडी के रूप में इसका नामकरण कर लेंगे, वेक्टर ए ओ ए बी सी चतुर्भुज हो गया समांतर चतुर्भुज। अब हम यहाँ पे दो वेक्टर पी और क्यू लेते हैं, पी और क्यू। करते क्या है कि दो संलग्न भुजाएं इसमें उठाते हैं समांतर चतुर्भुज का। दो संलग्न भुजाएं कौन कौन है? एक ये हो सकती है, ये हो सकती है, और इसके संलग्न में ये हो सकती है, इसके संलग्न में। आप संलग्न भुजाओं की जानकारी जानते होंगे। यानी दो संलग्न भुजाओं को लेकर समांतर चतुर्भुज के हम करेंगे क्या, इन दोनों वेक्टरों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। करते क्या है कि संलग्न भुजाओं में हम क्या करते हैं कि OA के साथ जो संलग्न भुजा OA है और दूसरी भुजा क्या है OC, OA के साथ वेक्टर P को जोड़ देते हैं, यहाँ पे जो वेक्टर P लिखा है, और OC के साथ वेक्टर Q को ऐसे संलग्न कर देते हैं। तो होता क्या है कि जब कह सकते हैं कि दो वेक्टरों को किसी समांतर चतुर्भुज के इन्हीं दो संलग्न भुजाओं द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो इन दोनों वेक्टरों का जोड़ने का परिणामी जो होता है वो हमेशा इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से निरूपित होता है, जिसे हम R वेक्टर का नाम देते हैं। यही समांतर चतुर्भुज विधि है कि कैसे कहेंगे कि जब दो वेक्टरों को परिमाण और दिशा में इसी समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो इन दोनों वेक्टरों का जो परिणामी होता है वो परिमाण और दिशा में उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से निरूपित होता है। यही समांतर चतुर्भुज जोड़ने की गणितीय विधि का सिद्धांत है। इसका जो रिजल्ट आएगा उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये तो इसका सिद्धांत था जोड़ने का। तब तक के लिए धन्यवाद।